मैं तो सोच रहा हूँ बैठे बैठे कि अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला ने इतने तेवर में माइक खोला है कि मैं तो समझ रहा हूँ कि जैसे ये तकरीर भी करना जानते हैं, जहाँ के हालात ख़राब हों वहाँ मार भी कर लेते होंगे माशाल्लाह। हैं? क्या भरोसा है माशाल्लाह। आज तो कि जिसको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नज़र में गुंबदे खदरा बसाने लग गए। अगर आप बोलेंगे तो आने वाली नस्लें आपकी आवाज़ पर बोलेंगी, वरना जो नहीं बोलता तो फिर हिंदुस्तान की तारीख तो आप देख ही रहे हैं, है ना। कि जिसको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नज़र में गुंबदे खदरा बसाने लग गए। मैं कभी ऐसे शेर पढ़ता नहीं हूँ कि जिसमें शेरियत ना हो, बात आखिर में बन ही जाएगी इंशाअल्लाह, है ना। जैसे अहले सुन्नत वल जमात के एक बहुत बड़े आलिम थे, अल्लामा ज़करिया साहब की मौजूदगी में एक बात कहता हूँ। अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े आलिम थे, वो तकरीर कर रहे थे, एक शिया बैठा हुआ था। तो उस शिया ने सवाल किया कि सिद्दीक़ व उमर तो ज़बरदस्ती खलीफा बने थे। देखिए भाई, उस शिया ने सवाल किया कि सिद्दीक़ व उमर तो ज़बरदस्ती खलीफा बने थे। तो अहले सुन्नत के उस आलिम ने कहा कि ये बताओ कि हुजूर की बारगाह नूर में जहाँ हुजूर आराम कर रहे हैं, दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, क्या वहाँ भी सिद्दीक़ व उमर ज़बरदस्ती चले गए थे क्या? तो उसने कहा वहाँ भी वो ज़बरदस्ती चले गए थे। तो उस अहले सुन्नत के आलिम ने कहा अपने घर जाओ, काम करो, वो ज़बरदस्ती जन्नत में भी दाखिल हो जाएंगे, वो ज़बरदस्ती जन्नत में भी दाखिल हो जाएंगे। कभी कभी लोगों के सवाल ऐसे होते हैं, बात फिर उसी एतबार से होती है कि जिसको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, ये लोग आराम कर रहे हैं, देखिए, कि जिसको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए, वो नजर में गुंबदे खदरा बसाने लग गए। हजरते बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। हजरते बहलोल को पावर मिला कुछ इस तरह, वो जमी की गोद में जन्नत बनाने लग गए। जितनी मेहनत से आप लोग पान खा रहे हैं, बस उतना ही काम कीजिए हजरत, ज्यादा कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं आप। कि जिसको शहरे मुस्तफ़ा के ख्वाब आने लग गए। अब अगर आप इतने खुशकिस्मत सामाइन के सब में शामिल हैं, तो मैं एक शेर और पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि सरकार इमाम हुसैन की शान में कितने लोग हैं जो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। बस मेरी आवाज़ का पीछा करते रहे, जहाँ मैं जाऊँगा इंशाल्लाह आपको लेके जाऊँगा। जैसे एक साहब पत्थर ढो रहे थे, उनके पीछे एक आदमी हाफते हुए जा रहा था। पत्थर ढोने वाले आदमी ने कहा यार पत्थर मैं ढो रहा हूँ, मगर बिला वजह आप क्यों हाफ रहे हैं? तो उसने कहा कि चचा एक साथ आप दो काम नहीं कर सकते हैं, आप पत्थर ढोते हुए चलिए, मैं पीछे से हाफते हुए आ रहा हूँ। तो मेरी आवाज अगर आगे बढ़े तो आपकी जिम्मेदारी कि थोड़ा सा मेरा पीछा कर ले, बस इंशाल्लाह काम बन जाएगा। अरमान भाई बैठे हुए हैं और ये सना खान रसूल मोहतरम अमीर हमजा खलीलाबादी, जिनके बारे में हिंदुस्तान की महफिलों में मैं कह चुका हूं कि इनकी आवाज को सुनने के बाद में शुगर और पथरी के मरीज को भी सुकून मिल जाता है। अब जिसको जिसको है वो अभी इंशाल्लाह देखेगा। पैरासीटामॉल बंद कर दीजिए आज के बाद, समझ रहे भाई। कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, अगर आपके अंदर थोड़ी सी मोहब्बत है तो उसका इजहार करना आज बहुत जरूरी है। और बताएं आप कि बहादुरी के कसीदे सुना के आए हैं, अली के नाम के नारे लगा के आए हैं, सितम से सैयदे सज्जाद ने कहा मत बोल, अबे तुझे तो तेरे ही घर में हरा के आए, तुझे तो तेरे ही घर में हरा के आए हैं। मैं शेर पढ़ता हूं, आपकी जिम्मेदारी है, मिल के बोले लब्बैक या हुसैन। आज नौशारा की जमीन पर इतना बोलें, इतना बोलें, इतना बोलें कि पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन जाए कि हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म सो जाते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। मैं अपनी जिम्मेदारी लेकर शेर पढ़ता हूं, मेरे सब भाई बैठे हुए हैं, ये पैसा लाएं, काम है शेर पढ़ना मेरा। आप लोग पैसा ढूंढ के लाइए कहां कहां है। कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, ये तलबाए इज़ाम बैठे मुझे बोलेंगे इंशाअल्लाह। कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, मोमिन है जो बातिल का वफादार ना होवे, और आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, अबे बंदा वही बंदा है जो गद्दार ना होवे। कि आका है वही आका है जो बंदे की करे फिक्र। कहां गए वो नारा लगाने वाले? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ,
कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे। बस आखिरी शेर, और आखिरी शेर पर पूरे नौशारा वालों की तवज्जो चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि आप उठ के खड़े हो जाइए, वो तो अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब उठाते और बैठाते हैं, जाहिर सी बातें पढ़ाते हैं तो तजुर्बा है उनका। कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, शेर इतना सच्चा है कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर इसे झूठा नहीं कर सकते। कि ईमान का हो तालिबे दस्तार ना होवे, मोमिन है जो बातिल का वफादार ना होवे, आका वही आका है जो बंदे की करे फिक्र, और बंदा वही बंदा है जो गद्दार ना होवे, और हो ही नहीं सकता वो मुसलमान का बच्चा जो सरवरे आलम का वफादार ना होवे, जो सरवरे आलम का वफादार ना होवे, जो सरवरे आलम का वफादार ना होवे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि आप जैसे मुकद्दस लोगों ने हम जैसे लोगों को सुन लिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये ज़मीन सलामत रहे, नौशारा के लोग सलामत रहें, ताकि हुजूर इमाम हुसैन सरकार की शान में महफिलें होती रहें और इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करके ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह आंसू बहाएंगे। आइए, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, हिंदुस्तान की बड़ी महफिलों में शिरकत करने वाली एक आवाज़ है जिसको दुनिया सना खान रसूल मोहतरम अमीर हमजा खलीलाबादी के नाम से मौसूम करती है। वो शख्स हिंदुस्तान की उन महफिलों में शिरकत करता है जो बड़े नात के मुशायरों के तौर पे होता है, चाहे वो जयपुर के हाजी रफन साहब का नातिया मुशायरा हो, या कलकत्ता शहर में होने वाले शाम तैयबा के नाम से ऑल इंडिया नातिया मुशायरा हो, या कानपुर के चमनगंज का नातिया मुशायरा हो। इन तमाम तर मुशायरों में जिसने शिरकत की है, मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम अमीर हमजा खलीलाबादी, आइए नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, और मेहनत से बोले, वरना उसको मैंने आते हुए देखा है, बगैर पढ़े हुए जाते हुए भी देखा है। नारे तकबीर। अच्छा, जो पीछे लोग बैठे हुए हैं इनको आप लोगों ने मना कर दिया है क्या सुभान अल्लाह कहने से? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, महफिले इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। ले जाइए, पैसों के लिए लोग कहीं 100 किलोमीटर जाते हैं। कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। हाँ, थोड़ी सी आवाज़ कम करो भाई। कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। और एक शेर बहुत आसानी के साथ बहुत बड़ा शेर बन जाएगा कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। वो आले मोहम्मद है कि पोशाक पे जिनकी पेवंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। वो आले मोहम्मद है कि पोशाक पे जिनके पेवंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। आज के तकरीबन 4.5 साल पहले ठीक मौला हुसैन की मज़ार मुक़द्दस के ठीक सामने 450 मीटर के फासले पर उनके भाई मौला अब्बास की आखिरी आराम गाह है। उस ज़मीन को देखने के बाद एक शेर मुझे याद आया। पानी की बड़ी मुनासिबत रही है मौला अब्बास के साथ में। मौला अब्बास ने एक दिन अपने दोस्तों से कहा कि इमाम हुसैन सरकार से इजाज़त ले लो तो मैं यजीदियों को सूरज की किरण फूटने से पहले पहले अगर फनाफी नार ना कर दूं तो मुझे मौला अली का बेटा ना कहना। इतने ताकतवर थे। एक शायरी है, देखें, जब आप सुनते हैं तो वो धीरे धीरे शेर बन जाता है, जब आप नहीं सुनते हैं तो कभी कभी वो जंगली शेर बन जाता है। अगर जंगली शेर बन जाएगा तो फिर आपकी खैरियत नहीं है। जैसे एक आदमी से एक आदमी ने पूछा कि मेरे भाई अगर आपके सामने जंगली शेर आ जाए, जंगली शेर, तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा मैं क्या करूंगा, जो करना होगा वही करेगा। समझ रहे हो? कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, यहाँ से लेकर वहां तक मौला अब्बास की प्यास को, मखदूमा सकीना की प्यास को याद करके आप बोले कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, कम से कम इस महफिल में बैठकर हमको और आपको मिलके कहना है कि बरछियों के साये में खुद को हमने पाले हैं, दीन के चिरागों के हर तरफ उजाले हैं, लाख कोशिशें कर लो तुम मिटा ना पाओगे, तुम अगर यजीदी हो हम हुसैन वाले हैं। मैं बताऊं आपको, अगर कोई जंग छिड़ जाए तो बगैर इमाम हुसैन का जज्बा लिए हुए आप जंग में कामयाब नहीं होंगे, आपको हुसैन कहना ही पड़ेगा। समझ रहे? कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है, रास्ता नहीं मिलता। वो आले मोहम्मद है कि पोशाक पे जिनके पेवंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। और जिस दिल से किया नहर पे अब्बास ने कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं मिलता।
जिस दिल से किया नहर पे अब्बास ने कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं प्यासा नहीं मिलता। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हिंदुस्तान भर की महफिलों में लोग जिनका पलकें बिछा करके इस्तकबाल करते हैं, वो नाम आलमी शोहरत याफ्ता आवाज़ खतीब हिंदुस्तान जामे माकुल व मनकूल खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहब क़िबला क़ादरी पूर्णिया बिहार के नाम से मौसूम करती है। मैंने हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला को हिंदुस्तान की हर बड़ी महफिलों में ये कहते हुए सुना है कि इस ज़मीन पर उसी को रहने का हक़ है जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, वरना ये जमीन खाली कर दे। बरेली शरीफ के ग्राउंड में हुजूर मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला ने अपनी तकरीर में कहा था कि डंडा किसी भी खानकाह का हो, उसमें झंडा बरेली शरीफ का होगा। आला हजरत सरकार व हुजूर ताजुल शरिया से मोहब्बत करने वाली ज़ात यहाँ बैठी हुई है, तो आइए नारों से इस्तकबाल करता हूँ ताकि नौशहरा की ये ज़मीन गवाह हो जाए। अच्छा एक बात बताओ भाई, मुझे तो 10 साल हो गए इस्तकबाल करते हुए, एक घंटा नारा लगाता हूँ माशाल्लाह। अब मैं देखना चाहता हूँ कि नौशहरा में 2-4 लोग ऐसे मिल जाएं जो हुजूर मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला का इस्तकबाल कर लें, तो वो भी कहेंगे कि मैंने मुफ्ती साहब का इस्तकबाल किया है। मैं देखना चाहता हूँ उन चेहरों को। भाई तो कुर्बान हो गए माशाल्लाह, तो ये तो लगाएंगे। मैं 1-2 चेहरे और देखना चाहता हूँ जो मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल करें नारों से। खड़े हो जाएंगे माशाल्लाह, खड़े होकर लगाओ नारा माशाल्लाह। हाँ तुम भी लगाओ भैया, लगाओ। हाँ कुर्सियां छोटी मंगवा देंगे, इसी को आगे कर दो माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो पढ़ो जानदार पढ़ते हो, तुम बहुत शानदार पढ़ते हो, मैं उसे बार बार सुनता हूँ, तुम जिसे एक बार पढ़ते हो।